हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मुझसे 500 लोग जुड़ गए हैं, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और अगर आपको ऐसे ही मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है तो इसलिए एज अ रिस्पेक्ट मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैं आगे फ्यूचर में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं फीचर करूंगी आप लोगों के रिसाइकल प्रोजेक्ट्स। आप लोग वो प्रोजेक्ट्स अपने साड़ी, जीन्स, शर्ट कुछ भी यूज़ करके बना सकते हैं और मैं उनमें से बेस्ट चूज़ करके अपनी एक वीडियो रेडी करूंगी। और इसके लिए आप मुझे बस अपनी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर भेज देना उस चीज़ की, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू, अर्बन नारी के। और ये तीनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं दोबारा से एक साड़ी रिक्रिएशन वीडियो के साथ आऊँ, तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक यही चूज़ किया है। अब हमारे पास साड़ी ये है, हमारी मरून कलर की ये साड़ी है। और हमारी क्लाइंट का मन था कि इससे हम उनके लिए एक शरारा सेट डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये पूरी साड़ी सिल्वर थ्रेड से वोवन है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। वर्टिकल स्ट्राइप्स जा रही हैं पूरी साड़ी पर। और उसके बाद इस पूरी साड़ी पर एक सिंगल बॉर्डर रन कर रहा था और वही बॉर्डर पल्ले पे डबल रन कर रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरी साड़ी थी। और हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पर ये था कि हमारी क्लाइंट की हाइट बहुत अच्छी थी। वो लगभग 5'9" या 6 फीट की होंगी और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था। तो हमें कपड़ा बहुत वाइजली चूज़ करना था, बहुत वाइजली यूज़ करना था। तो अब बात आई फिर शरारे की। तो गाइस, शरारे में अगर घेर ना हो तो फिर शरारा कैसा। अब सबसे पहले हम यह बात करते हैं अपने कुर्ते की डिज़ाइन की। कुर्ते का डिज़ाइन मैंने इस तरीके से प्लान किया कि जो भी मेरे पास साड़ी में ऑलरेडी अवेलेबल था मैंने उसे ही अच्छे से यूज़ कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइन डिटेल्स नहीं डाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी साड़ी में ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क था, शाइन था, ब्लिंग था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कुछ और डालने की। और इनकेस अगर मैं डाल भी देती तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि साड़ी में इतना अच्छा वर्क है कि सबका कंसंट्रेशन उधर ही बना रहता। तो इसलिए मैंने अपने कुर्ते को यहाँ पर सिंपल और क्लासी ही रखा है। सबसे पहले मैंने अपने कुर्ते के पल्ले इस तरीके से काटे कि कुर्ते के जो नीचे हेम है, कुर्ते का जो एंड है, घेर है, उस पर मेरा वो बॉर्डर आ जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने अपने गले को बोट नेक बनाया है, उसे मैंने सिंपल और क्लासी रखा है। और जो बात आई लास्ट स्लीव्स की, तो स्लीव के लिए मेरे पास बस एक सिंगल बॉर्डर बचा था, ना कि वो पूरा मोटिव्स के साथ बॉर्डर बचा था। तो क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना ही चाहती थी तो मैंने जो वो सिंगल बॉर्डर था उसी को 2 बार लेके ऐसे ऐसे सिल्क स्टिच कर दिया और उसे एज अ स्लीव दोनों जगह यूज़ कर लिया। और बॉर्डर को ही स्लीव्स पे यूज़ करने का रीज़न था कि मैं पूरे कुर्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती थी। अगर मैं सिर्फ स्ट्राइप्स वाली चीज़ ले लेती स्लीव्स पे तो फिर सिर्फ नीचे ध्यान जाता, ऊपर कोई बैलेंस ही नहीं बनता। तो बस वो चीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना पूरा कुर्ता रेडी किया। और आप मानेंगे नहीं, तुक्के से एक चीज़ और अच्छी हो गई यहाँ पर कि मैंने जो अपना कुर्ता है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनाया। और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे कस्टमर के फेवर में बहुत अच्छे से काम कर गई। हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम दिखती है। सामने वाले को ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि उसकी हाइट कम लगे। और दूसरी चीज़, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम थोड़े से ब्रॉड लगते हैं, फैट लगते हैं। तो अगर कोई बहुत स्लिम है और या फिर उसकी हाइट बहुत लंबी है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगी, जो हमारे यहाँ कस्टमर के लिए काम कर गई। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती यहाँ पर रेडी हो गई। अब बात आती थी शरारे की। शरारे के लिए हमने हमारा डिज़ाइन इस तरीके से प्लान किया कि हम चाहते थे कि शरारे के एंड पे हमारा बॉर्डर ज़रूर आए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर हमारी कटिंग भी करी है। हमने शरारे के ऊपर के हाफ पोर्शन को पल्ले से निकाला। अब पल्ले से निकालने का सबसे बड़ा रीज़न था कि कपड़ा कम पड़ रहा था और साथ ही मैं शरारे के घेर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो मैंने जो पल्ला था वो ऊपर के हाफ पैंट में यूज़ कर लिया। और जो पल्ले का सारा वर्क था वो मेरे कुर्ते के नीचे छुप गया। और क्लाइंट को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने इसी तरीके से अपने शरारे में उसे यूज़ करा। अब बात आती थी बाकी के शरारे के घेर की। तो उसके लिए जितनी भी मेरे पास साड़ी बची थी मैंने वो सारा घेर शरारे के घेर के लिए इस्तेमाल कर लिया। वैसे यहाँ पर घेर कहीं ना कहीं अभी भी कम था। अगर एक अच्छा और हैवी घेर चाहिए तो काफ़ी अच्छा कपड़ा लग जाता है आपका, 1.5-2 मीटर के करीब। और यहाँ पर आपको ये चीज़ इतना पता नहीं लग रही होगी क्योंकि जो हमारी साड़ी का कपड़ा था वो सिल्क मिक्स था। और सिल्क की नेचुरली खूबी होती है कि उसका फॉल खड़ा आता है, फूला फूला लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो शरारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये शरारा रेडी हो गया।
सॉरी गाइज, मैं इस वीडियो में एक ही साड़ी प्रोजेक्ट के साथ आई हूँ, बट आई रियली प्रॉमिस जो भी अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं कम से कम 3 साड़ी डिज़ाइंस आपको पक्का दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप उस कंपटीशन के बारे में भी मत भूलिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी, और मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।